लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जब आप स्विच कनेक्ट कर लिए, स्विच से पीसी, प्रिंटर, सर्वर कनेक्ट करके आपस में डेटा शेयरिंग करेंगे, है ना, एक्सेस करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्विच कनेक्ट किए, पीसी, प्रिंटर, फोन, आईपी फोन, सर्वर कनेक्ट किए, आपस में सबका सेम सबनेट पे आईपी असाइन कर दिए, और इसको पिंग पोंग कर रहे हो आप। तो लैन दोनों टाइप का हो सकता है, इथरनेट लैन भी हो सकता है, वायरलेस लैन भी हो सकता है। तो इथरनेट लैन होगा तो कुछ इस तरीके का होगा, स्विच, स्विच से बहुत सारे मशीन कनेक्ट है केबल के थ्रू। वायरलेस लैन होगा तो ऐसा होगा, वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, और मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट सब कनेक्ट है ना। ये स्विच की जगह पे अगर ऐसा लाइन बना के भी दिया हुआ है और ऐसा कनेक्ट है, तो इसका ये लाइन का जो नोटेशन है, ये जो फॉर्म है, ये स्विच ही कहलाता है। उसको हम डायग्राम में ऐसा शो करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यस। अब इथरनेट क्या है? एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। किसके लिए डेवलप किया गया है? कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस इन लैन। तो जैसे देखो, दो डिवाइस है, ये दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो एक मीडिया का जरूरत पड़ेगा। तो मीडिया क्या है? कोएक्सियल केबल है, यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल है, यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल है, यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये दो आपका मीडिया कन्वर्टर है ना। मीडिया कन्वर्टर फाइबर केबल से कनेक्ट है, और उसी मीडिया कन्वर्टर से आपका ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्ट है, लैन केबल से कनेक्ट। कोएक्सियल केबल इस टाइप का दिखेगा, ट्विन एक्सल केबल इस टाइप का दिखेगा, फाइबर ऑप्टिक्स केबल ऐसा दिखेगा। ठीक है, यूटीपी यस केबल सर। आपका इस तरीके का दिखेगा, यूटीपी एचटीपी केबल, ये फाइबर केबल है ये भी। तो 1983 में इथरनेट को स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था आई ट्रिपल ए के थ्रू। ठीक है, तो इसको 802.3, आई ट्रिपल ई 802.3 के नोटेशन से जानते हैं इथरनेट को। ठीक है, जब आप इथरनेट के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप आई ट्रिपल ई के इस सेक्शन पे जाओगे, आई ट्रिपल ई 802.3, तो आपको इथरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो पूरा सब चीज आई ट्रिपल ई कंट्रोल करता है इन सब चीजों के लिए। यस सर। अब ये क्या है? आपका गीगाबिट एनआईसी है, निक कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना। ये क्या बोलते हैं, गीगाबिट कार्ड है, यूएसबी टू आप ये पीसीआई कनेक्शन वाला इथरनेट पोर्ट कार्ड है। ये कन्वर्टर है, यूएसबी टू इथरनेट कन्वर्टर। यस सर। ठीक है, और आपका इधर ये स्विच है। स्विच कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, जो 4 पोर्ट का आता है, 8 पोर्ट का आता है, 16 पोर्ट का आता है, 24 पोर्ट का आता है, 48 पोर्ट का आता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में स्विच हमें मिलता है मार्केट में, अलग अलग ओईएम के, अलग अलग ब्रांड के। ठीक है, अब सोहो लैन क्या होता है? स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस लैन। ठीक है, अब सोहो लैन में आपका लैन स्विच होना चाहिए, केबल होना चाहिए, राउटर होना चाहिए, वायरलेस लैन होना चाहिए। तो अगर आप एक ब्रॉडबैंड मॉडेम खरीदते हो, तो वो सब चीज एक ही में मिल जाता है। देखो, ये पूरे पोर्ट आपके स्विच पोर्ट हो जाते हैं। ये आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए वो हो जाता है, पोर्ट। ठीक है, इस इस वाईफाई ये एक्सेस पॉइंट भी बन जाता है, वायरलेस डिवाइस भी रहता है ये। इसी में राउटिंग कैपेबिलिटी होता है, तो राउटिंग भी करता है। तो ये चारों चीज ये खुद कर लेता है, अकेला एक डिवाइस। ठीक है, यस सर। तो कुछ ऐसे टाइप के सोहो लैन है। एक स्विच है, स्विच से राउटर कनेक्ट है, राउटर से इंटरनेट कनेक्ट है, इससे पीसी कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, और अलग पीसी और एक पीसी कनेक्ट है। इसी को और अगर वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट करना है इसमें, तो एक स्विच है, राउटर है, राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है, इसमें एक पीसी कनेक्ट है, इसमें एक प्रिंटर कनेक्ट है। ये स्विच जो है आपका एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट है,
है ना, और एक्सेस पॉइंट से टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई कनेक्टिविटी आपने करके रखा हुआ है। ठीक है, ये सब सोहो नेटवर्क है। इंटरप्राइज लैन, ये तो सोहो हो गया, मतलब हम घर में जो यूज करते हैं, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, छोटे जगह के लिए, घर के लिए या छोटे ऑफिस के लिए। अब एक इंटरप्राइज लैन कैसे डिजाइन करें? ठीक है, जैसे एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर है, पूरा बिल्डिंग है ना, तो इतने फ्लोर है, तो यहाँ पे डिजाइन करना है हमें, लैन, इंटरप्राइज लैन डिफाइन करना है, डिजाइन करना है, तो एक स्विच रख लिए, मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रख लिए, जिससे फर्स्ट फ्लोर का स्विच कनेक्ट कर दिए, उससे एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, उससे पीसी और टैबलेट कनेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से सेकंड फ्लोर का स्विच कनेक्ट कर दिए, उस सेकंड फ्लोर के स्विच से आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, और टैबलेट या पीसी, लैपटॉप या मोबाइल कनेक्ट कर लिए, और पीसी स्विच से कनेक्ट कर दिए। इसी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से थर्ड फ्लोर का स्विच भी कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट वाईफाई के थ्रू टैबलेट या मोबाइल कनेक्ट है, और इधर पीसी कनेक्ट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से ही राउटर कनेक्ट है, और राउटर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। तो ये इंटरप्राइज लैन डिजाइन कर लिए हम लोग। यस सर। ठीक है, तो डिजाइनिंग को भी देखो, डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रख लिए एक जगह पे, और बाकी जगह पे अलग अलग स्विच रख के और उसको कनेक्टिविटी करा रहे हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया किस किस टाइप के होते हैं? कॉपर केबल, यूटीपी कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस डिवाइस, वायरलेस आरएफ सिग्नल, है ना। तो ये फाइबर केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, ये कहते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर्ड यूटीपी केबल है, ये भी यूटीपी केबल है ना। तो ऐसे अलग अलग आपका पूरा केबल है। अब जो यूटीपी केबल होता है, उसमें 4 पेयर होते हैं। ठीक है, ये एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पेयर है। 4 पेयर में दो दो क्या बोलते हैं, पिन है। तो एक ब्लू ब्लू व्हाइट है, ब्राउन ब्राउन व्हाइट है, इसमें इसमें ग्रीन ग्रीन व्हाइट है, इसमें ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट है, इस केबल में। ये RJ45 जैक है, जो इस केबल पे कनेक्टेड है ना। यहाँ से जब पलट के इसको पीछे कर दोगे, है ना, ये फ्रंट है, ये जो नॉब दिख रहा है जो प्रेस करते हैं, ये फ्रंट है। बैक करोगे तो पिन दिखेगा, और पिन 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, पिन यहाँ तक जाता है। कलर कॉम्बिनेशन हम लोग पहले पढ़े थे। यस सर। तो ये फिर से कलर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट केबल बनाना है तो दोनों साइड पे सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ठीक है, ए एंड बी एंड दोनों एंड के केबल पे सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो स्ट्रेट केबल बन जाता है वो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट केबल कहाँ यूज करते हैं? यस सर। जब डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिसिमिलर डिवाइस होते हैं, सिमिलर। तो स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। यूटीपी केबल में क्या होता है, वन साइडेड जो आपने कॉम्बिनेशन ऊपर पढ़ा है स्ट्रेट केबल का, वो रखते हैं, सेकंड साइड में ट्विस्ट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड और कौन सा केबल को, सिक्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ट्विस्ट कर देते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे चल जाते हैं। तो फर्स्ट थर्ड पे चला गया, सेकंड सिक्स पे चला गया, थर्ड फर्स्ट पे चला गया। देख रहे हो, ये व्हाइट ग्रीन यस सर। 1 पे चला गया, है ना, और ग्रीन आ गया यहाँ पे, व्हाइट ऑरेंज आया यहाँ पे, ब्लू ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। तो ये क्रॉस केबल बन जाएगा। यस सर। क्रॉस केबल सिमिलर टाइप के डिवाइस जब यूज करते हैं तब यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है राउटर और पीसी, ये दोनों भी सिमिलर टाइप का बिहेवियर होता है, इस कारण से इसका क्रॉस केबल यूज होता है। सर ये वाला कौन सा है? ये राउटर के ऊपर जो सिंगल है। हाँ भाई, ये यस सर। हाँ भाई, और एक वो जो वो बना हुआ है ऐसे रेक्टेंगल ये वो स्विच है, एक और ऊपर ऊपर ऐसे। स्विच है ये सब, ये स्विच है, ये हब है, ये राउटर है, ये पीसी है।
सर एक और था ना ऐसे डायग्राम ऊपर। हाँ सर ये सर्वर है। लास्ट। यस ओके सर। कोएक्सियल केबल 2 से 500 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये उसका आउटर जैकेट है। ब्राइडेड कॉपर शेल्डिंग है। ये प्लास्टिक का इंसुलेशन है। ये आपका कॉपर कंडक्टर है। ठीक है, ये बीएनसी, ये कनेक्टर टाइप है कोएक्सियल केबल का। बीएनसी कनेक्टर, एन टाइप कनेक्टर, एफ टाइप कनेक्टर है। फाइबर केबल 2 से 60 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पे लाइट सिग्नल यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे बिट के फॉर्म पे ही कम्युनिकेशन होता है, यहाँ लाइट सिग्नल यूज होता है। तो ये एसटी टाइप कनेक्टर है, ये एससी कनेक्टर है, ये एलसी कनेक्टर है, ये डुप्लेक्स मल्टीमोड एलसी कनेक्टर है। ठीक है, यस सर। वायरलेस लैन में क्या होता है, हम आरएफ सिग्नल के थ्रू कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये देखो, एक आपका स्विच है, स्विच राउटर से कनेक्ट है। इस स्विच से एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, और एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, और इस एक्सेस पॉइंट से आपके जितने भी वायरलेस डिवाइस है वो सब कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाईफाई लाइन बन गया। यस सर। बेसिक लाइन सेटअप करना है आपको। तो ये आपका स्विच है, इस स्विच से सर्वर कनेक्ट है, क्लाइंट कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है। तो ऐसे आप स्विच कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा बेसिक लाइन नेटवर्क बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक स्विच कनेक्ट किए, 4 पीसी कनेक्ट किए, तो सेम सबनेट का, सबनेट ये था 192.168.1.0/24 सबनेट का आईपी हमने पूरे सिस्टम पे जो इस स्विच से जितने भी पीसी कनेक्ट हुए उन सबको सेम सबनेट का आईपी असाइन कर दिए। तो 1.1 यूज कर ली, जितने यूजेबल आईपी एड्रेस होगा जो हम सबनेट कैलकुलेट करते हैं, उसमें नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस छोड़ के जो यूजेबल आईपी एड्रेस होगा वो सबको सिस्टम पे असाइन कर देंगे। तो ये आपस में पिंग पोंग करेगा और आपको कम्युनिकेशन कराएगा। यस सर। है ना, ये देखो, पिंग करके देखोगे तो आपको पिंग मिलने लगे। किसी एक मशीन से बैठ जाओ, जैसे 1.1 में बैठ जाओ, 1.2 को करो, 1.3 को करो पिंग, 1.4 को करो तो पिंग मिलने लगेगा। ठीक है, आर्प बनेगा। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, आर्प और रिवर्स आर्प। तो मैक एड्रेस के बेसिस पे आपको आईपी एड्रेस मैप करके दे देगा। तो इस स्विच में मैक एड्रेस है इस इंटरफेस पे, है ना, वो इंटरफेस पे जो मैक एड्रेस है वो मैक एड्रेस किस आईपी एड्रेस से अटैच है वो बता देगा वो आप आर्प कमांड से। तो ये वाले मैक एड्रेस के साथ में ये आईपी मैप है। और कैसा मैपिंग हुआ है, डायनेमिक मैपिंग हुआ है, ऑटोमेटिकली मैप हुआ है, स्टैटिक मैपिंग नहीं है। यस सर। ठीक है, अब स्विच जो है वो मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझ आएगा फिर से पूछना। स्विच मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है ये समझेंगे हम। ये एक स्विच है, इसके अलग अलग पोर्ट है। एफ एच 0/1 पोर्ट, 0/2, FH0/3, FH0/4, FH0/5, FH0/6, है ना। सब में हर अलग अलग पोर्ट में एक अलग अलग पीसी कनेक्ट कर दिए, और हर अलग अलग पीसी का अलग अलग मैक आईपी एड्रेस है। ठीक है, और सबका मैक एड्रेस अलग अलग है। अभी सैंपल के लिए हम ऐसे लिख लिए ABACAD 2C2D, जबकि मैक एड्रेस आपका ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, 48 बिट का होता है हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सैंपल के लिए हमने अभी ऐसा लिख लिया है। अब जैसे 192.168.1.1 को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, ये देखो, वन डॉट सोर्स एड्रेस 1.1.1 192.168.1.1 है।
इसको कम्युनिकेट करना है 192.168.1.4 के साथ में, ठीक है। ये है 1.4, इसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इसको तो डेस्टिनेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि जाना कहाँ है, तो ये एक फ्लडिंग करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, तो ये सबको चला जाएगा, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, तो जो रिक्वेस्ट जनरेट किया, ओरिजिन किया, उसको छोड़ के सबको चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब रेस्पॉन्स कौन करेगा? रेस्पॉन्स कौन करेगा? 1.4, सिर्फ 1.4। 2C वाला 1.4। हाँ, ये रेस्पॉन्स करेगा क्योंकि 1.4 है, तो 2C रेस्पॉन्स करेगा। तो सोर्स एड्रेस में जैसे ही ये कहते ब्रॉडकास्टिंग करने जाएगा, तो ये अपने मैक टेबल पे, स्विच अपने टेबल पे एंट्री कैसे करेगा? सोर्स क्या है भाई? ए बी है इसका मैक एड्रेस, कौन से इंटरफेस में कनेक्ट है? फिर 0/1 पे है। जाना कहाँ है? डेस्टिनेशन पे जाना है, जिसका मैक एड्रेस 2C, लेकिन उसका पोर्ट नंबर नहीं पता। तो जब सोर्स से कहते हैं 1.1 से 1.4 के लिए इसने रिक्वेस्ट करा, तो सबसे पहले इसने क्या किया? इस मैक के लिए ये पोर्ट नंबर मैप कर लिया, ये मैक इस पोर्ट पे। अब डेस्टिनेशन 1.4 पे जाना है, जिसका मैक 2C है ना। तो ये ब्रॉडकास्टिंग करा, क्योंकि पहले इसको तो पता ही नहीं था कहाँ पे, किस पोर्ट पे ये वाला मैक एड्रेस मिलेगा 2C वाला, है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग सबको कर दिया। रेस्पॉन्स कौन करेगा? जो 1.4 है वो रेस्पॉन्स करेगा। तो जैसे ही 1.4 रेस्पॉन्स करेगा, तो इसका एंट्री कर लेगा 40FA 0/4 पे 2C का, ठीक है। यस सर। तो जो यस मैक सर। एड्रेस 2C है, उस 2C पे सबसे पहले पोर्ट का एंट्री करेगा FA 0/4। वही होता है मैक एड्रेस टेबल एंट्री। तो नेक्स्ट टाइम जब ये वापस फिर से 1.4 के कम्युनिकेशन करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो फ्लडिंग नहीं करेगा, ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा सबको, क्योंकि अब तो उसको टेबल में मिलेगा ना भाई, कि भाई ए बी मैक एड्रेस आ रहा है, जिसको 2C मैक एड्रेस में जाना है, तो पोर्ट नंबर FA 0/4 में चले जाओ, डायरेक्ट चले जाएगा। क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट टाइम वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, फ्लडिंग करेगा, और जब उसका मैपिंग हो जाएगा, टेबल में एंट्री बन जाएगा कि किस मैक एड्रेस पे कौन सा पोर्ट है ना, और कौन सा आईपी मिलेगा, ये टेबल एंट्री हो जाएगा, तो उसके बाद वो यूनिकास्ट करना चालू कर देगा, 1-to-1 क्या बोलते मैसेजिंग करेगा, सोर्स डेस्टिनेशन, जिससे फास्ट कम्युनिकेशन होगा। यस सर। अब ये देखो, ये दोनों का एंट्री बन गया, ये रेस्पॉन्स करा, तो इसको रेस्पॉन्स गया, तो उससे पहले वो अपना एंट्री बता दिया, भैया यहाँ पे ये FA 0/1 का मैक एड्रेस ए बी है, 2C का FA 0/4 पोर्ट है, ठीक है। ये टेबल बन गया। अब अगर क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट सोर्स अगर 2C है, 2C को कम्युनिकेट करना है AB के साथ, तो इस टेबल को देखेगा और डायरेक्ट उस पोर्ट में जाके कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी यूनिकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रहा, सबको नहीं भेजा। अब जैसे यस सर। अब इस मशीन को करना है, 1.2 को करना है इसके साथ 1.4, तो 1.4 तो हम लोग को पता है, 1.4 जो है 2C पे है, जिसका पोर्ट एड्रेस है FA 0/4। तो जैसी ये रिक्वेस्ट भेजेगा ये वाला मशीन 1.2, तो 1.2 किस भैया सोर्स है, 1.2 का मैक एड्रेस क्या है? AC है। कौन से पोर्ट में है AC? FA 0/2, तो मैक 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 एंट्री पे इसने रख लिया, ठीक है। दूसरे का करने का तो जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से पता है हमें, FA 0/4 2C यहाँ पे मिलेगा, 1.4 जो है ना। यस सर। तो सिर्फ इसका मैक एड्रेस का एंट्री हुआ टेबल में, और ये डायरेक्ट यूनिकास्ट रिक्वेस्ट चला जाएगा। देखो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर?
अब जैसे 1.3 और इसको करना है कम्युनिकेशन, तो इन दोनों के बीच में तो दोनों का एंट्री नहीं है, तो फिर से ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा, है ना। 1.3 का तो एंट्री नहीं है, 1. अच्छा ये आईपी गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ 5 यहाँ 6 होना चाहिए था, आगे का होना चाहिए। ठीक है, 1.1 नहीं हो सकता ना, दो दो आईपी, ये देखो यहाँ पे पहले से डले ही हुआ है 1.1, फिर से 1.1 नहीं हो सकता, ये 1.5 है, ये 1.6 है। ठीक है। यस सर। आपको मैक टेबल वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, पिंग कमांड चला दो। पिंग कमांड चलाने के बाद में स्विच में जाओ, वहां कमांड लिखो सो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल। तो कौन से वीलैन में है, क्या मैक एड्रेस है, डायनेमिक मैपिंग हुआ है कि स्टैटिक मैपिंग हुआ है, कौन सा पोर्ट है, वो पूरा डिटेल देगा आपको। यस सर। ठीक। तो अब देखो वो जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का थ्योरी बताया है। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस प्रेजेंट है मैक टेबल पे, तो स्विच क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट इन मैक टेबल, तो स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब फ्लडिंग करेगा। ठीक है। यस सर। तो स्विच क्या करता है, स्विच अपडेट द मैक टेबल बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस। तो जैसे ही सोर्स एड्रेस का डिटेल मिलता है, तो वो मैक एड्रेस किस पोर्ट पे मैप है, वो इंफॉर्मेशन ये एंट्री कर लेता है ना। वो मैक एंट्री का एज क्या होता है, वो कितने देर तक उस इंफॉर्मेशन को रखेगा अपने टेबल पे, तो 300 सेकंड तक रखता है। जब तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो 300 सेकंड रखेगा, फिर फ्लश कर देगा। क्लियर है। यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि भैया जैसे हम रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल पे, तो हमने रख लिया कि भाई 28 डेज का रिचार्ज कराया है, तो अब मैंने रिचार्ज कराया, अब मैं उसको यूज करूं ना करूं, लेकिन 28 डेज बाद वो लैप्स हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से इसकी भी वैलिडिटी है यहाँ पे। क्या बोलते हैं, जो मैक टेबल पे मैक एंट्री हुआ है स्विच का, वो 300 सेकंड रहेगा, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो। यूज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज नहीं हो रहा है तो 300 सेकंड रखेगा और उसके बाद उसको फ्लश करेगा। यस सर। तो उसको यूज एजिंग हो रहा टाइम है तो बोलते हैं। सर, अगर यूज हो रहा है तो वो कितने भी टाइम रह सकता है? क्या चीज, सॉरी। सर, अगर वो यूज हो रहा है तो जैसे वो कोलैप्स नहीं होगा? हाँ हाँ, ओके सर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, इनएक्टिविटी। यस सर। अब टाइप ऑफ स्विच, कितने टाइप के स्विच होते हैं। अनमैनेजेबल स्विच होता है। अनमैनेजेबल मतलब जिसमें आप लॉग इन करके कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक है। एक मैनेजेबल स्विच होता है जिसपे आप कंसोल केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और या वेब के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो एचटीटीपी एचटीटीपीएस से, और उस पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यस सर। तो दो टाइप के स्विच होते हैं, अनमैनेजेबल और मैनेजेबल। ठीक है। अनमैनेजेबल स्विच चीप रेट पे मिल जाएगा आपको, मैनेजेबल स्विच थोड़ा कॉस्टली होगा कंपैरिजन टू अनमैनेजेबल। ठीक है। तो उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिलते हैं आपको, जो मैनेजेबल स्विच होता है। वीलैन कर सकते हो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चला सकते हो, जो आपको बेनिफिट देता है। अब सिस्को के केस में इतने सारे मॉडल आते हैं, कैटलिस्ट 2900, 1900, है ना। ये सब एक्सिस लेयर के स्विच है।
लेयर 2 स्विच है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के जो स्विच होते हैं वो लेयर 3 स्विच होते हैं, जो 3550 मॉडल, 3560 मॉडल, 3750 मॉडल, तो इतने सारे मॉडल आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच में मिलेंगे, और ये आपके एक्सिस लेयर के स्विच में मिलेंगे। अब सिस्को हायरार्किकल डिजाइन मॉडल में 4500, 6500 L3 स्विच और मल्टी लेयर स्विच, ये सब जो है आपका लेयर 3 स्विच है, कोल लेयर स्विच बोलते हैं इसको। ठीक है, जो 4500 सीरीज से स्टार्ट हो जाता है। यस सर। तो आप नेट में चेक करोगे तो और भी सारे बहुत सारे कोल लेयर के स्विचेस मिलते जाएंगे। कंसोल केबल से कनेक्ट करना है तो सेम मेथड है जैसे पीसी क्या बोलते हैं राउटर को करते थे, कॉम पोर्ट से कनेक्ट कर लो, ये कंसोल केबल है। या कॉम पोर्ट नहीं है तो कॉम कन्वर्टर ले लो, कॉम टू यूएसबी कन्वर्टर ले लो, कंसोल केबल में लगा लो। या तो डायरेक्ट आज के डेट में RJ45 टू यूएसबी का ही कंसोल केबल आने लग गया है, तो ये आजकल 3 टाइप ये ज्यादा आता है। कभी कभी रेयर केस में ये मिल जाता है तो हमें कन्वर्टर लगा के करना पड़ता है। तो या तो यूएसबी में लगा लो या तो कॉम पोर्ट में लगा लो, स्विच के कंसोल पोर्ट पे लगाओ। ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये वाला, ये कंसोल पोर्ट है, और ये कंसोल पोर्ट है। यूएसबी से कनेक्ट करोगे तो ये कंसोल पोर्ट है, और ये RJ45 से कनेक्ट करोगे तो ये वाला कंसोल पोर्ट है। तो जो ब्लू कलर से मार्किंग होता है सिस्को में, वो कंसोल पोर्ट होता है आपका, स्काई ब्लू। ठीक यस है, सर। इस पे कंसोल केबल लगाओगे, स्विच पीसी से कनेक्ट करोगे, और इसको फिर जैसे हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, सेम इसमें भी होगा। फिर उसके बाद में होस्ट नेम कॉन्फ़िगरेशन, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, सेटअप मोड, है ना, कॉन्फ़िग मोड, लाइन मोड, तो वो हर चीज यहाँ पे आएगा सेम, क्योंकि इसमें भी सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, अब ये देख रहे हो यहाँ पे जितने पोर्ट दिख रहे हैं, ये बंडल 8 का, 8 का, है ना, ये आपके लैन यूज के लिए। ये जो दिख रहे हो राइट हैंड साइड पे आपका SFP मॉड्यूल कनेक्ट करके करने के लिए, फाइबर कनेक्टिविटी करने के लिए, ये आपका अपलिंक पोर्ट बोलते हैं इसको। ये एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट है, या मैनेजमेंट पोर्ट है, ये आपका लैन पोर्ट है, ये दोनों। ठीक है, ये आपका अपलिंक पोर्ट है। अब अपलिंक पोर्ट में स्पीड ज्यादा चाहिए तो दोनों चीज आ जाता है आपका। आपका आप यहाँ पे फाइबर मॉड्यूल कनेक्ट करोगे और उसके थ्रू फाइबर केबल कनेक्ट कर लोगे, तो SFP मॉड्यूल लगेगा यहाँ पे। SFP मॉड्यूल लगा के आप चला लो। ठीक है, फाइबर कनेक्टिविटी करके, तो इसको अपलिंक पोर्ट बोला जाता है। अपलिंक पोर्ट मोस्ट ऑफ द केस स्विचेस के अपलिंक पोर्ट जो होता है वो आ, आपका ज्यादा स्पीड का होता है। जैसे सपोज ये 100 Mbps का है, ये सपोर्ट, तो ये 1 GBps का हो। अगर ये 1 GBps का है तो ये भी 1 GBps का हो सकता है, या 10 GBps का हो सकता है। ये अगर इथरनेट पोर्ट है तो ये फाइबर मॉड्यूल पोर्ट होगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका कनेक्टिविटी होता है स्विच में। रोल ओवर केबल लेके आप RJ40 कॉम पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर लियो, यहाँ पे यूएसबी कन्वर्टर लगा के कनेक्ट किया, या तो यूएसबी टू यूएसबी कनेक्ट किया। ये देखो, ये आपका RJ45 पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट है, मिनी मिनी बी यूएसबी कंसोल। ये इतने टाइप के केबल। हेलो। हेलो।
यस सर। ठीक है, तो कल इसका अपन फिर से टर्मिनल लेके आगे का करेंगे। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।